ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर हमने अभी तक 2 चैप्टर किए। हम एक और चैप्टर इसमें करेंगे और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में चले जाएंगे। आपके माइक्रो में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपके स्टैट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन अब जो अभी तक हमने पढ़ा एटलीस्ट उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। ठीक है जी, तो हमारा पढ़ा हुआ कोई वेस्ट अभी तक नहीं हुआ 11th क्लास के लिए। हमने 2 चैप्टर माइक्रो के कर दिए और 2 चैप्टर स्टैट के कर दिए। टोटल इकोनॉमिक्स 26 चैप्टर में से हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। फाइन, आपका भी बहुत सारा डिस्पर्शन के अंदर चेंज आया, फिर रैंक कैलकुलेशन मेथड आपका चला गया इससे स्टैट के अंदर। तो स्टैट में जो चेंजेस आपके आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस स्टैट के अंदर आपकी बुक में भी आए हैं, जो सिलेबस घटाया है। और उसका फायदा ये रहेगा आपको, वो जो हटाया है वो ठीक है, लेकिन फिर वही बात मैं बोलता हूँ, सीए फाउंडेशन में फिर 40 मार्क्स की स्टैट है। जो बच्चे सीए करना चाहते हैं वहां 40 मार्क्स की स्टैट आएगी, और यही डिस्पर्शन, यही कोरिलेशन, यही इंडेक्स नंबर, वहां पे फंस जाओगे, वहां पे आप फंस जाओगे। इसलिए कोशिश करना, जिन बच्चों ने स्टैट करनी है वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस कट गया उसको भी पूरा करें, छोड़े नहीं। ठीक है जी, आओ हम स्टैट के अंदर आज चैप्टर नंबर 3 करें। और आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा गया है? सेंसस एंड सैंपल मेथड। ये देखो, ये चैप्टर 3 है, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने अभी पढ़ा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, हमने पढ़ा ना। प्राइमरी डाटा के मेथड्स क्या है कलेक्ट करने के, जिसमें हमने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, नमन बताएगा। नमन, पहला मेथड क्या था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, पहला बोल दिया मैंने, दूसरा बोल, बिना देखे, राहुल पीछे नहीं देखना। दूसरा मेथड क्या था? ओरल, हाँ, ओरल इनडायरेक्ट है वो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा इंफॉर्मेशन थ्रू, ओके। चौथा क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स। वेरी गुड, ये था मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। फिर बात आई थी सेकेंडरी डाटा की, तो वहां 2 सोर्स थे। कौन कौन से? सेकेंडरी डाटा हमें 2 सोर्स से मिलता है। कौन कौन सा? एक पब्लिश्ड और दूसरा अनपब्लिश्ड। अच्छा, पब्लिश के कितने सारे सोर्स थे? कोई 4 बता दे जल्दी से, बिना देखे। नमन तू ही बताएगा फटाफट, नहीं तो फटेगा तुम्हारा, जल्दी से कोई 4। अरे बहुत सारे थे। एक तो गवर्नमेंट करती है। वेरी गुड, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दूसरा रेलवे, तो गवर्नमेंट के अंदर आ गया ना। दूसरा, एक गवर्नमेंट था, उसके ठीक आगे एक और था सेम नाम वाला, क्या? अब तो राहुल ने बता दिया, छोटे वाली गवर्नमेंट, छोटे वाला नंबर, सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट। ओके, तीसरा ट्रेड एसोसिएशंस थी ना, ट्रेड वो भी करती है। जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, बहुत सारा बताया था मैंने यार, 6-7 लिखवाए थे आपको, है ना। वो सारे के सारे में से कम से कम 4 तो दिमाग में रखो। फिर अनपब्लिश सोर्स कौन से थे? कोई भी नहीं थे। उसमें छोटा सा हमने देखा था पॉइंट कि अनपब्लिश सोर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लेकिन पब्लिश नहीं करती, हम उसे भी यूज कर सकते हैं। फिर कुछ प्रिकॉशंस हमने पढ़ी थी। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग, What are the precautions we keep in mind while using secondary data? कौन सी precautions थी? साफ, इसलिए कह रहा हूं साथ साथ पढ़ लो। मैं पता है क्यों रिवाइज करवाता हूं आपको हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको पता रहे आपने पढ़ा क्या अभी तक। अरे कम से कम मेन पॉइंट तो दिमाग में रहने चाहिए, है? आता है आपको? बोलो कौन सी प्रिकॉशन? वो पहले कलेक्ट किया डाटा, तो कंपनी भरोसेमंद है या नहीं है। ओह वेरी गुड। उसके बाद किस टाइम और किस कंडीशन पे लोग हैं वो। वेरी गुड। तीसरी, ओके, स्कोप क्या है कि हमारा जो डाटा है उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हेन दे कलेक्टेड, और स्कोप क्या था और हमारा क्या है। वेरी गुड। उसके बाद और
और मेथड उनका मेथड क्या था हमारा, वेरी गुड, सही है। एक्यूरेसी भी हो सकती है, मतलब 3-4 बातें एटलीस्ट हर चीज के 4-5 पॉइंट तो दिमाग में, पॉइंट तो मेन पॉइंट दिमाग में होना, फिर आप लिख सकते हो अपने आप। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है कॉमन सेंस का, लेकिन हर बच्चे ने इसको गलत लिखा, जबकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया था। है? कितने कितने में से 5 में से आपके कितने 4, आपके लास्ट में सेकंड लास्ट में नहीं सर, लगभग 4 मार्क्स का होगा और 5 मार्क्स इधर क्लास के लोग दोनों 5 मार्क्स के थे। फिर मैंने और दूसरा क्वेश्चन पूछा था स्केर्सिटी जो है, अगर स्केर्सिटी है तो ही इकोनॉमिक्स है, आप ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आधा नंबर काटा है। मतलब आपकी इंग्लिश आपने अच्छे एक्सप्लेन की है, है ना, अच्छे एक्सप्लेन किया, सीजीएम हो गया ना। आ जाओ, तो सबसे पहले ये है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सुनो ना, फिर वही बात आ गई, कलेक्शन। और कौन से 2 मेथड हम पढ़ने वाले हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। तो इसके अंदर टॉपिक्स टू बी कवर्ड जो है, पहला टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे, एक यूनिवर्स, दूसरी सेंसस, सर्वे और तीसरी सैंपल सर्वे। ये क्या होता है, इनकी डेफिनेशन या आप मीनिंग भी कह सकते हो, डेफिनेशन और मीनिंग, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस सर्वे। तीसरे टॉपिक में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैंपल सर्वे, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। और टॉपिक नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल। एक अच्छे सैंपल में क्या क्या होना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल। फाइन। टॉपिक नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सेंसस सर्वे एंड सैंपल सर्वे। मीन्स विच मेथड इज बेटर, कौन सा मेथड अच्छा है, सेंसस मेथड अच्छा है या सैंपल मेथड अच्छा है, ये हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 के अंदर। और टॉपिक नंबर 6 और इसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज मेथड ऑफ सैंपलिंग्स। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। फाइन। अभी क्वेश्चन जो है वो इन 3 टॉपिक से आता है। ये 3 टॉपिक जो है यहां से क्वेश्चन निकल के आता है। फाइन। या तो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल क्या है, या कंपैरिजन बिटवीन दिस 2 सैंपलिंग मेथड्स, और तीसरा मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। फाइन। इसके अंदर हम मेथड्स पढ़ेंगे, रैंडम सैंपलिंग मेथड्स और नॉन रैंडम सैंपलिंग। फिर रैंडम में बहुत सारे आ जाएंगे, नॉन रैंडम में बहुत सारे आएंगे। आगे इसका पूरा मैं चार्ट बनाऊंगा बाद में, फ्लो चार्ट, जब उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे मेन मेथड उसको वो है टॉपिक। बाकी ये तो ऊपर कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं। तो आज हम करते हैं कोशिश पहला वाला टॉपिक खत्म करने की। आज सिर्फ हम फर्स्ट टॉपिक खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले करें टॉपिक नंबर 1, डेफिनेशन और मीनिंग, कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स।
बार बार ये वर्ड यूज होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था यूनिवर्स का मतलब होता है द टोटल पॉपुलेशन। हाँ जी, यूनिवर्स का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन। जैसे आप एक क्लास में घुसे और आपने हर बच्चे को अगर टच किया और हर बच्चे को काउंट किया, मीन्स वी हैव काउंटेड द कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ दैट क्लास। उसे बोल देते हैं क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है टोटल, जितने भी लोग हैं। एक स्कूल के अंदर आपने कुछ सर्वे किया और स्कूल में 2000 बच्चे थे और आपने 2000 बच्चों से ही क्वेश्चन पुट किए और फिर कोई सर्वे खत्म किया, तो हमने कहा यू हैव यूज्ड द सेंसस मेथड वेयर यू हैव कवर्ड द कंप्लीट यूनिवर्स। ठीक है जी, वेयर यू हैव कवर्ड द कंप्लीट यूनिवर्स। आवाजें वहां जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो लो आओ जी आगे देखें। सबसे पहले लिखे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स। आओ लिखे यूनिवर्स का मतलब क्या है। चलो लिखो फटाफट जल्दी से। यूनिवर्स, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टर्म यूनिवर्स, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टर्म यूनिवर्स इज पॉपुलेशन। Basically, the term population is used to mean total number of people living in a country. To mean TOMEN, to mean अलग है, टू अलग है। To mean total number of people living in a country. But in statistics, the term universe or population simply refers to an aggregate of items to be studied for an investigation. यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप पूरे स्कूल के बच्चों से कुछ डाटा कलेक्ट करो, आपसे पूछा जाए कि जाओ पूरे स्कूल की स्टडी करो और कोई डाटा कलेक्ट करो, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव दिया जाए, तो जो स्कूल है आपके लिए वो क्या हो गया? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब व्हेन यू टच ईच एंड एवरीवन ऑन द पॉपुलेशन, जितने भी लोग स्कूल के अंदर हैं आपको हर एक को टच करना है, मीन्स दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है जी। और उसमें से अगर हम कुछ लोगों को टच करें तो हम बोल देते हैं सैम्पलिंग। जैसे मम्मी चावल पकाती है तो एक गिलास चावल बनाती है और चावल जब उबल रहे होते हैं तो एक चावल का दाना उठा के देखती है कि चावल पके या नहीं पके, तो वो क्या करती है? रैंडम सैम्पलिंग। अगर सभी चावल के दानों को टच करके ऐसे शुरू कर दे तो सोचो ना आप कितना टाइम लगेगा और आप कैसे चावल खाने वाले हो। मम्मी से आज बोलना ये सभी दाने टच करके देखो आप, क्योंकि हमने अब कौन सा मेथड यूज करना है? सेंसस मेथड। यूनिवर्स को मतलब पूरे चावलों को टच करो। वो बोले कि दिमाग खराब हो गया, हर एक चावल को अगर पिचका के देखना स्टार्ट कर दिया तो फिर हो गया काम। ठीक है, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो यूनिवर्स का मतलब इकोनॉमिक्स में ये है, मीन्स द एग्रीगेट स्टडी, मीन्स जो हमें टोटल स्टडी करनी है, जो टोटल लोग हमारे पास अवेलेबल है जिन्हें हमें इन्वेस्टिगेट करना है, वो हमारा यूनिवर्स है। फॉर एग्जाम्पल 2000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, फॉर एग्जाम्पल 4000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल 6000 स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। वो क्या हो गया? हमारा यूनिवर्स। जिनको हमें स्टडी करना है वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिवर्स। ठीक है, चलो आगे लिखो। सेंसस सर्वे, ये क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे इज द स्टडी, census survey is the study in which
in which all the elements, census survey is a study in which all the elements or items of the universe are taken into consideration. For example, if we want to study the home environment, home. If you want to study the home environment of the students of CGM school, if you want to study the home environments of students of CGM school, and there are 2000 students in that school, so while doing census survey, we have to ask questions, or we have to consider the 2000 students. बात समझ में आ गई? मान लो कि आप ये देखना चाहते हो कि होम एनवायरनमेंट क्या है किसी भी स्कूल का, एपीएस है या सीजीएम है, कोई भी एक स्कूल है। आप ये पता करना चाहते हो कि बच्चों का एनवायरनमेंट क्या है, स्टूडेंट्स का। ये आपका वो है स्टैटिस्टिकल स्टडी का, आपका ऑब्जेक्टिव ये है। भाई ये डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, भाई घर में मम्मी पापा क्या करते हैं, घर में पढ़ाई कितनी करते हो, आपका टाइम टेबल क्या है, ये बात है। और आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? सेंसस सर्वे। तो सेंसस सर्वे का मतलब है हर एक बच्चे से फिर आपको पूछना पड़ेगा। अगर स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो आपको 2000 के 2000 बच्चों से क्वेश्चन पूछना होगा और फिर अपनी रिपोर्ट को रेडी करना होगा। उसे बोलते हैं सेंसस सर्वे। सर फिर सैंपल सर्वे क्या होगा? अगर उन 2000 में से मान लो आप हर क्लास के अंदर से 10 बच्चे उठा लो तो फिर वो मेथड क्या हो जाएगा? सैंपल सर्वे। इसके बारे में अब हम कल आगे पढ़ेंगे। अब बारिश हो रही है, घर जा सकते हो, अच्छा मौसम में चाय पकौड़े खाओ और खुश रहो। ठीक है जी, आपका पेपर है फाइन आर्ट्स का। चलो वेरी गुड, ठीक है जी, ओके, कल मिलेंगे बच्चों।